ओके, शुरू करते हैं। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिर से मजिया, मुखे बोल हरि हरि। विषय छाड़िया सिर से मजिया, मुखे बोल हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमन दयाल दाता। पशु पक्षी झोरे पाषाण विदरे, शुनि जार गुण गाथा। पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे, शुनि जार गुण गाथा। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नाही लाश। संसारे मजिया रहिले पड़िया, से पदे नाही लाश। आपन करम मुंजाय समन, कहे लोचन दास। आपन करम मुंजाय समन, कहे लोचन दास। गौर हे 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 गौर हे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके सो ये सॉन्ग आज की जो क्लास होगी उसके लिए बहुत रेलेवेंट लगा मेरे को, इसलिए मैंने गाया। ओके सो मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुता पदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः।
नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की क्लास की भी सिद्धांत के ऊपर बेस्ड रहेगी, तो हमें एक स्पेशल व्यक्ति की कृपा चाहिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर, अच्छा मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये क्लास जो है थोड़ी लंबी खींचेगी। ये क्लास 1 घंटे से ऊपर जाएगी, 1.25 घंटे। लास्ट जब मैंने क्लास ली थी तब केवल जतिन प्रभु थे उसके अंदर, और वो रिकॉर्ड भी नहीं हुई, तो उसमें मेरे को एटलीस्ट कितना 1 घंटा 18 मिनट समथिंग लगा, 1.25 घंटा। तो उतना तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो है आज की क्लास में हम 3 श्लोक कवर करने वाले हैं और बहुत सारे सिद्धांत होंगे इसके अंदर। बेटर रहेगा कि पेन कॉपी कुछ हो, नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग क्या है। लेकिन फिर भी कोई बोलेगा कि आप और पार्ट्स में कर लेते। एक्चुअली दिक्कत ये होती कि केवल एक, मान लो 3 श्लोक है तो तीनों श्लोकों की एक क्लास लेते, तो फिर ना जब तक दूसरी क्लास होती ना तब तक जो है दिमाग में एक इनकम्प्लीट नॉलेज रहती। इसलिए मैंने कहा कि तीनों एक ही में लेते हैं ताकि अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट श्लोक जो लेंगे हम वो होगा श्रीमद् भागवतम से, और सेकंड और थर्ड श्री चैतन्य चरितामृत से। तो शुरू करते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, कैंटो 3 चैप्टर 2 वर्स 24। तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, कई बार हो सकता है आपने सुना हो लेक्चर्स में। इसका ट्रांसलेशन है, जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमाश्रु तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वह निश्चय ही फौलाद का बना हुआ है। इसमें कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हरिनाम लेने पर, हरिनाम को अच्छे से अटेंशन के साथ जपने पर भी वो जो है उसके आंखों से आंसू नहीं आते, अगर उसके आंखों से आंसू नहीं आते, वो रोता नहीं है, उसका हार्ट मेल्ट नहीं होता हरिनाम लेने से, तो उसका हार्ट पत्थर का बना है, उसका हृदय पत्थर का बना है। प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं स्टील फ्रेम्ड हार्ट, स्टील का बना है हमारा हार्ट, अगर हम हरिनाम ढंग से लेने पर भी रोते नहीं हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जिनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे।
इसके अंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में भागवतम के ही अलग अलग जगहों से एक साथ, ये जो तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा मैं, और एक और पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ चीजें बताई हैं, जो वो भी मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा उसमें, उसके ऊपर एक पूरी सेपरेट अलग क्लास हो सकती है। सो मैं पढ़ रहा हूँ अब तात्पर्य सेकंड पैराग्राफ से। प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। तो हमने लास्ट क्लास में बोला था, चैतन्य चरितामृत से पढ़ा था कि जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। अगर जीव अपने आप को भगवान का दास मान लेता है तो ही वो सुखी रह सकता है, वरना नहीं रह सकता। सो वैधानिक, क्योंकि यही उसकी असली स्थिति है। इस तरह भक्तिमय सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन, संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। तो ये भागवतम का श्लोक है 11th कैंटो का 11 to 42। किसी को और पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, है ना। 11 to 42 उसके अंदर आता है कि देखो भक्ति जो होती है ना, भक्ति कंप्लीट पैकेज है। जब आप भक्ति करोगे, सही प्रामाणिक रूप से अगर भक्ति करोगे तो 3 चीजें आप में अपने आप होंगी। पहला, भगवान के प्रति भक्ति जो सेवा भाव है वो और बढ़ेगा। दूसरा कि भक्ति परेशानुभव विरक्ति। पहला है भक्ति, दूसरा अनुभव, भगवान का अनुभव होएगा आपकी लाइफ में। और तीसरा विरक्ति, जो भौतिक संसार है उससे ऑटोमेटिक विरक्ति होना। विरक्ति होना मतलब अच्छा नहीं लगता, एकदम बहुत खराब टेस्ट लगता है भौतिक चीजों का। हाँ, बहुत गंदा मानना भौतिक चीजों को, उसमें आपको मजा नहीं आएगा, विरक्ति। हाँ, तो ये तीनों एक साथ कैसे होते हैं? तीनों एक साथ ऐसे होते हैं जैसे खाना खाने पर तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि तीनों एक साथ होते हैं। तुष्टि मतलब आपने खाया, अच्छा लगा, मुंह में जाते ही अच्छा लगा। दूसरा पुष्टि, पुष्टि मतलब आपको उससे पोषण मिला, आपको बल मिला ना। और तीसरा संतुष्टि, भूख खत्म हो गई। वैसे ही जो है ये है, तीनों है। इसके ऊपर मैंने एक क्लास ली थी केशव आनंद प्रभु की, तो उसके अंदर उन्होंने बताया तुष्टि का मतलब है वैराग्य। हाँ, तुष्टि का मतलब वैराग्य। तो वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते हैं तो हम केवल दाल नहीं पीते कि भाई हम केवल दाल पियेंगे और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स अपने आप आ जाएंगे। नहीं, आप पूरी प्लेट खाते हो, सब कुछ जरूरी है। हाँ, उसी तरह अगर तुष्टि चाहिए, मतलब आपको वैराग्य लाना, संसार से बहुत ज्यादा आप परेशान हो या संसार से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, आपको पता है आप अटैच्ड हो, तो क्या करने का? तो आपको भगवान के रूप गुण लीला के बारे में सुनना या पढ़ना चाहिए। भगवान के रूप गुण लीला के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ वैराग्य अपने आप आ जाएगा। पहला तुष्टि। दूसरा पुष्टि, नरिशमेंट। तो नरिशमेंट मतलब क्या? एनर्जी आती है, खाना खाते तो एनर्जी आती है। वैसे ही भक्ति करने पर आपको एक एनर्जी आनी चाहिए, उत्साह आना चाहिए, भगवान की और सेवा करनी है, और सेवा करनी है। हाँ, सो वो आता है मुख्यतः, ऐसे तो संघ से आता है नो डाउट, लेकिन उसके अलावा मुख्यतः वो आता है हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में भगवान का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अनुभव हुआ होगा। उस अनुभव को याद करके जो है उत्साह आता है कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ तब ऐसे आदान प्रदान किया था, रेसिप्रोकेट किया था, तो भगवान है, मतलब मेरे को उनकी सेवा करनी चाहिए, मेरे को उनकी सेवा करनी चाहिए भगवान की। तो भगवान ने कभी तो मेरे साथ आदान प्रदान किया था। हालांकि हम भुलक्कड़ जी भूल जाते हैं, लेकिन इसलिए हमको लिखने चाहिए। इस वजह लोकनाथ स्वामी महाराज
बोलते हैं कि एक भक्त की संपत्ति है उसके अनुभव, और उसको एक डायरी में लिखना चाहिए। अपने जो अनुभव जो भी वो करता है उनको लिखना चाहिए, उससे उसका उत्साह बना रहेगा। कभी अगर ऐसा केस हो गया कि भक्ति मतलब मन नहीं लग रहा, छोड़ने की इच्छा कर रही है, ऐसा कुछ, तो अगर वो अनुभव पढ़ लेगा, याद आ जाएंगे, तो वापस लग जाएगा कि नहीं नहीं भक्ति करनी है। और तीसरा संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि ये बहुत जरूरी है, संतुष्टि। क्योंकि होता क्या है, आप में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि मतलब ऐसा कि मतलब आप हो सकता है कीर्तन में नाच लिए, कीर्तन में आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कीर्तन मेला अटेंड कर लो, आप मायापुर चल जाओ, आप जो भी है ना, कीर्तन में आप बहुत अच्छे से नाचते हो, आपको बहुत मजा आता है, लेकिन माला लेकर के बैठते हैं तो हालत खराब हो जाती है। माला नहीं हो रही है, कीर्तन हो जाता है, माला नहीं कर पा रहे हैं, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो कब होएगा, जब आपकी संतुष्टि होगी, जब आपको संतोष मिलेगा भक्ति करने से। वो कब होएगा, संतोष मिलता है, संतोष मतलब दृढ़ता, निष्ठा। निष्ठा इतनी स्ट्रांग हो जाना, इतना दृढ़ हो जाना भक्ति में, कि फिर क्या कहते हैं, आपको माइंड क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता। तो उसके लिए एक तरीका है, वो है सिद्धांत सुनना। उसके लिए तरीका है सिद्धांत सुनना। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। आपका दृढ़ता आती है भक्ति में जब आप सिद्धांत सुनते हो। वरना आप क्या कहते हैं, सिद्धांत सुनते हो, पढ़ते हो। जब आप प्रभुपाद की बुक्स या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या ऐसे जो है बुक्स पढ़ते हो, तो आपकी जो है श्रद्धा दृढ़ होती है। वरना फिर और कोई ऐसा खास ऑप्शन है नहीं आपके पास। ये आप कीर्तन में थोड़ा ठीक है दिखावा, मतलब क्या कहेंगे, थोड़ी कीर्तन तो है ही, चलो उसके अंदर कुछ तो रस मिलता है डांस करने में, गाने में, लेकिन फिर भी चैंटिंग में उतना मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी दृढ़ नहीं है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भक्ति में ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। हाँ, भगवान के प्रति भक्ति, सेवा करने की इच्छा, दूसरा भगवान का अनुभव होना, उत्साह आना, अनुभव होना, और तीसरा विरक्ति। संसार की चीज अच्छी नहीं लगती। जो लोग अच्छा, तो क्योंकि हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो गलत चीज बताना भी जरूरी है। सो जो सहजी होते हैं, हाँ, या यूं कहें इस्कॉन के अंदर भी जो सहजी होते हैं, ठीक है, जैसे जो नए नए होते हैं उनको कुछ इतना ना, तो उन्होंने प्रभुपाद के कुछ ग्रंथ पढ़े हैं, उनकी श्रद्धा कोमल होती है बहुत, ठीक है, और कुछ जो भी है मतलब, लेकिन दिखाते बहुत है ऐसा कि नहीं हम तो भक्त हैं, हाँ हम तो बहुत महान भक्त है, बड़े भक्त हैं, कृष्ण तो हमारे फ्रेंड है, हाँ कृष्ण मेरा बेटे हैं मैं तो उनको अपना बच्चा मानती हूँ, मानता हूँ, या नंदलाल सखा, या ऐसे करके कुछ नौटंकीबाजी। हाँ, तो क्या कहेंगे, इस्कॉन के अंदर भी एक बीमारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ भक्त हैं जैसे वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं। मतलब एक भक्त है, मैं एग्जांपल दूंगा मनन समझ जाएगा, हालांकि ना, कि एक भक्त है, वो हर थोड़ी देर में कान देख के, हर थोड़ी देर में फोन कर, ठीक है। सो अपने आप को सजाने में ज्यादा रहना, ये इस्कॉन में एक बड़ी दिक्कत आ गई है वैसे फिलहाल, अभी है बहुत जगह पर है, बहुत ज्यादा है, कि अपने आप हम अपनी खुद की रील्स बनाना, वीडियोस डालना, सबको फेमस बनना है सबको गुरु बनना है हाँ, और हम कैसे दिख रहे हैं लोगों को, हाँ ये सब ज्यादा देखना, क्या कहते हैं, ऐसे भक्ति का बहुत शो ऑफ करते हैं, लेकिन आप उनका इंस्टा आईडी खोल के देख लो, वो खुद की ऐसे पोज दे करके फोटोज खींचना, दैट फोटो कॉन्शियस होना, पर्सनल बॉडी कॉन्शियस ज्यादा होना, ये बहुत बड़ा वो है, दोष है, इसे कहते हैं आत्मश्लाघा, हाँ, जो कि विरक्ति के एकदम अपोजिट है। आप अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच हो,
बॉडी वाली चीज़ों से और बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मैंने पर्सनली, मेरे में भी है, काफ़ी है ये, लेकिन पहले से कम है एटलीस्ट। मैं पहले स्पोर्ट्स में था ऑब्वियसली, तो स्पोर्ट्स वाले ज़्यादा ही बॉडी कॉन्शियस होते हैं। हाँ, तो मैंने ये चीज़ छोड़ी थी अमोघवीरा प्रो का ही लेक्चर सुन के। हाँ, कि देखो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, तो उनको हर जहाँ कांच दिख जाता है ऐसा 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 करने की आदत होती है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, या फिर नॉर्मल ऐसा तो अमोघवीरा प्रो रामायण के ऊपर क्लासेस ले रहे थे। हाँ, तो उसमें सुंदरकांड चल रहा था, वो मैंने लेक्चर सुना। उसके अंदर अमोघवीरा प्रो बोले लंका का वर्णन करा कि हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो वहां पर कैसा सीन था सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि वहां पे सारे ऊट पटांग राक्षस जो थे और राक्षसियां जो थी, है ना, किसी के 10 सिर है, किसी के 20 हाथ है, किसी का 1 आंख है, किसी के 4 आंखें हैं हाँ, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, किसी के 2 सिर है ना, ऐसे ऊट पटांग इतने डरावने भयानक से असुर। हाँ, और राक्षसियां भी वैसी थी, मतलब उनके दांत निकले हुए हैं और है ना, बालों की जगह सांप है और ऐसा करके ये सब रहते थे लंका में। लेकिन हनुमान जी ने देखा सब लोग कांच में बिजी है सब लोग कांच, जो पुरुष है वो ऐसा 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 है, ऐसा करने में, और जो स्त्रियां हैं वो मुंह पे मेकअप लगाने में, ये सब में बिजी है। तो अमोघवीरा प्रभु वहां पे बोले कि ये असल में आसुरिक स्वभाव है, अपने आप को बहुत ज्यादा कांच वाच में देखना है, पोज देना, फोटो खींचना, मतलब आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, आप बॉडी कॉन्शियस हो, आप सेल्फ कॉन्शियस हो ज्यादा। तो क्या कहते हैं, तो ये सिद्धांत के एकदम अपोजिट है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो भक्त हैं और दिस दैट, लेकिन अभी भी उनकी आसक्ति इधर है, मतलब समझने का कि वो सही जी है, सिंपल चीज। सो आगे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दोनों मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा और आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण हैं, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। सो ये स्वाभाविक चीज है। आप जिस चीज में आए हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम लेना, जप करना, सुनना, ये इसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि आप रोगे, आप नाचोगे, आप कूदोगे, गाओगे। तो जी भागवतम का कौन सा श्लोक बताया? हाँ, ये है भागवतम दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 24वां श्लोक, 2:3-24। तो ये नॉर्मल है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए गया से, तो वो ऐसे नाचते कूदते, तो फिर वो वापस गए ईश्वरपुरी के पास, कि वो मंत्र दिला गोसाई, कि वो तार बल जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। तो ईश्वरपुरी ने कहा मतलब दवाई काम कर रही है। ईश्वरपुरी ने कहा हरिनाम कृष्ण नाम महामंत्रेरा यही तो स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। जो जपता है, जो भगवान का नाम लेता है, वो उसको आंसू आना चाहिए, उसके भाव आने चाहिए, उसी समय आने चाहिए। ये नॉर्मल है, लेकिन हम एबनॉर्मल है। दिक्कत हम में है, हम एबनॉर्मल है। क्योंकि हम अपराध करते हैं, हम नाम ठीक से नहीं लेते, हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है नाम में। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि आप निरंतर करने पर भी अपराध के कारण जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। यही चीज प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, संदर्भ, षट संदर्भ। जीव गोस्वामी ने भी यही चीज बोली है, रूप गोस्वामी ने भी यही सब चीज बोली है कि आपको 10 नाम अपराध से तो बचना ही चाहिए। कई सारे अपराध अनजाने में भी हो जाते हैं, और सबसे मुख्य जो अपराध हम करते हैं
वो है हरि नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा ना होना और इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये मेन अपराध है जो हम करते हैं बद्ध जीव। तो इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। आगे आगे पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ये अष्ट सात्विक विकार के बारे में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। अगर किसी को ज्यादा जानना है अष्ट सात्विक विकारों के बारे में तो वो पढ़ सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों की को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों को आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्रील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण किया है। आलोचनात्मक विवरण किया है। कभी कभी उपर्युक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल कुछ संसारी भक्तों प्राकृत सहजिया द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। मायापुर नवद्वीप में या वृंदावन में ऐसे बहुत सारे पीस मिलेंगे, मतलब लोग मिलेंगे आपको जो क्या कहते हैं, मतलब कीर्तन चल रहा है तब तो एकदम ऐसे नाचेंगे, जमीन पे लोटपोट हो जाएंगे, कृष्णा कृष्णा, आंसू भी आ जाएंगे। एक तरीका होता है, बाम थोड़ी सी आसपास लगा लो आंख के, फिर आपको अपने आप आंसू आता है। हाँ, तो ये तरीका होता है रोने का उन लोग का। लेकिन क्या कहते हैं, अगर कोई सही में इस लेवल का भक्त है ना, तो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं आनी। अच्छा, लेकिन हम तो देखते हैं कि शुद्ध भक्तों में भी ऐसे लक्षण कम दिखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई शुद्ध भक्त हो, वो माला कर रहा हो, लेकिन वो आंसू नहीं ला रहा है, उसके आंसू नहीं आ रहे। एक नौसिखिया भक्त है, वो माला कर रहा है और वो रोए जा रहा है, तो इसको कैसे समझे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि हमें समझना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर विरक्ति ज्यादा है, उसके अंदर विरक्ति ज्यादा है। जो मैंने पहले बताया है ना, भक्ति, परेशानुभव, विरक्ति, 3 चीजें, भगवान के प्रति सेवा भाव और भगवान का अनुभव और भगवान संसार से विरक्ति। तो शुद्ध भक्त के अंदर विरक्ति ज्यादा है। शुद्ध भक्त बाहर चीजों में अट्रैक्ट नहीं होता। हालांकि ये जो भक्त है नौसिखिया, वो हालांकि रो रहा है, लेकिन उसके कभी भी जाने के चांसेस है। तो कोई बोल सकता है कि शुद्ध भक्त क्यों रोते हैं? तो नॉर्मली भक्तों के रोने के 3 कारण बताए जाते हैं। कॉपी पेन हो तो बढ़िया है। हाँ, भक्तों के रोने के 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, बहुत ज्यादा अपने आप को तुच्छ मानना, निम्न मानना, अपने आप को नीच मानना, त्रिणादपि वाला जो भाव होता है वो मान करके, और या फिर जो है क्या कहते हैं, कृतज्ञ होके, ग्रेटिट्यूड के साथ अगर कुछ नाम लेता है कि मैं इतना नीच हूँ, पापी हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं, मेरे पास भगवान का नाम है। तो कभी कभी जो है भक्त अगर ऐसे करता है तो उसके जो है आंसू आ जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, जिसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। दूसरा जो है कारण होता है शुद्ध भक्तों के रोने का, कि क्योंकि वो शुद्ध नाम लेते हैं। तो शुद्ध नाम का ये प्रभाव होता है कि जैसे आप शुद्ध नाम लोगे, आपके सामने कृष्णा प्रकट हो जाएंगे, आपके सामने महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे, और उनको देख करके जो आनंद आता है, वो आनंद के मारे रोने लग जाते हैं भक्त। तीसरा कारण ये होता है कि जो शुद्ध भक्त है, कृष्णा उनके सामने प्रकट हुए और फिर गायब हो गए वापस, तो फिर वो रोता है। वो फिर उसे कहते हैं विप्रलंब भाव। हमारे जो आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, महाप्रभु के फॉलोअर्स, वो ज्यादातर इसी तीसरे वाले में रहते हैं, विप्रलंब भाव। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। हाँ, ये नॉर्मल चीज नहीं है।
तीनों में एक चीज कॉमन होती है, उसे कहते हैं त्रिणादपि भाव। त्रिणादपि मतलब अपने आप को तुच्छ मानना। हमारा वाला जो सबसे फर्स्ट जो चीज है, उसके अंदर जीव सही में तुच्छ है और वो अपने आप को मान रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा वाला जो है, वो जो भगवान को सामने देख रहा है, वो तब भी यही सोच रहा है कि मैं कितना नीच, फिर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। और तीसरा जो है विप्रलंब भाव, उसके अंदर भी त्रिणादपि भाव है, लेकिन उनका सेपरेशन वाला है। जैसे एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, प्रेमेर स्वरूप है, प्रेमेर स्वरूप है, प्रेमेर स्वभाव, कहा गया, प्रेमेर स्वरूप है, प्रेमेर संबंध से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। जिसके अंदर सही में प्रेम है, जो इतना हाई लेवल का गौड़ीय सिद्धांत वाला जो भक्त है, हाँ, वो ये मानता है कि मेरे में बिल्कुल भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम छोड़ो, उनका गंध भी नहीं है, मैं इतना नीच हूँ। त्रिणादपि भाव आपको करना पड़ेगा। महाप्रभु ने बोला है ना कि त्रिणादपि सुनीचे ना तरोरी व सहिष्णु ना। जब तक आप ये नहीं करोगे, त्रिणादपि भाव नहीं आएगा, तब तक आप हरि नाम ले ही नहीं सकते ढंग से, पॉसिबल ही नहीं। सो अच्छा, एक और चीज जो फर्स्ट वाला है कि भगवान के प्रति कृतज्ञ और अपने आप को नीच, भौतिक दृष्टि से एकदम नीच मानना और ऐसा, वो आता है नॉर्मली नामाभास लेवल पे। जब आप नामाभास करते हो, हाँ, शुद्ध नाम नहीं है लेकिन आप नामाभास लेवल पर हो, तब ऐसा होता है। तब जो आप नाम लोगे मुंह से, वो नामाभास वाला होगा और उसमें एक अलग कुछ फीलिंग होती है। लेकिन बाकी जो दोनों है वो शुद्ध नाम के लेवल पर ही होते हैं। जो शुद्ध नाम लेता है वो शुद्ध भक्त है। तो जो शुद्ध नाम लेने वाला है, उसी के साथ बाकी दो हो सकते हैं, पहले कि भगवान सामने आ गए तो, या भगवान सामने से गायब हो गए, हाँ, ये सब शुद्ध नाम के लेवल पे होता है। वरना हम लोग नामाभास एटलीस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अपने प्रयास से हम केवल नामाभास तक ही जा सकते हैं। नामाभास क्या? अच्छा उसमें टाइम लग जाएगा ना, तो मैं उनको दूसरी क्लास का लिंक भेज दूंगा। मनन, सॉरी मनन, हाँ, पूछा नामाभास क्या होता है। नामाभास मतलब ये समझो, शुद्ध नाम आया नहीं है लेकिन आभास है। मतलब जैसे सूरज उगता है, तो सूरज उगने से पहले उजाला हो जाता है। सूरज नहीं उगा लेकिन उजाला हो गया। वैसे शुद्ध नाम नहीं आया अभी तक, लेकिन एक सही लेवल का नाम है, अपराध रहित नाम है, अपराध रहित नाम, ठीक है, वो नामाभास है ना। तो नामाभास के लेवल तक हम खुद के प्रयास से जा सकते हैं। शुद्ध नाम, प्रेम नाम जो है वो हम नहीं कर सकते अपने प्रयास। उसके लिए आपको कृपा चाहिए, उसके लिए आपके ऊपर भगवान की या भक्तों की कृपा हुई तो आप शुद्ध नाम ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। जब तक आप श्रवण आदि, जब तक आप सुनते नहीं हो, शुद्ध नाम जब तक आपने सुना नहीं है, आप शुद्ध नाम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक शुद्ध वैष्णव का संग चाहिए। तो बिना गुरु की या भगवान की स्पेशल कृपा के आप शुद्ध नाम नहीं ले सकते। हम एट द मैक्स नामाभास पर आ सकते हैं। ओके, तो आगे मैं एक और ये पैराग्राफ छोड़ूंगा। फिर प्रभुपाद इस तात्पर्य का संक्षेप में बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से निरपराध होकर श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला उन्नत भक्त ही वास्तव में श्री भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। अगर आप सही में भगवान का नाम ले रहे हो अच्छे से, तो आपकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। आपकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, अभी भी इच्छा है कि वो वाली कार होनी चाहिए, वैसा वाला घर होना चाहिए, मेरी फोटो ऐसी आनी चाहिए, पोज देना दिलदार, हाँ, और कुछ भी ऐसा भौतिक कोई भी कामना है ना। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ भौतिक दृष्टि से, वो अच्छी नहीं है। ऐसा अगर मन में है और इच्छा
नहीं, मेरे को और मेहनत करनी चाहिए अपनी भौतिक स्थिति उठाने के लिए, तो मतलब आप नाम नहीं कर सकते। सिंपल। नाम सही में करोगे तो आपकी भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, वो आपको वो नाम छुड़वा देगा। ये दोनों साथ साथ नहीं चलता है। अभी काउंसलर सिस्टम वगैरह जो होता है, स्पेशली बड़े मंदिर जैसे पुणे, दिल्ली, दिस दैट, वहाँ पर कई बार बच्चों को जो है नहीं बताया जाता है कि पूरा सच नहीं बताया जाता है। हाँ, उनका लेवल भी नहीं होता है, मैं कोई दोष नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई बार जो है बच्चों को पुश करने के चक्कर में उनका ये हो जाता है, आध्यात्मिक लॉस हो जाता है। जैसे मान लो बड़ी जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे काउंसलर सिस्टम वगैरह ज़्यादा चलता है, ठीक है। सो वहाँ पर ये सब नहीं बताते हैं ज़्यादा कि संसार दुखालय है, और चलो मान लो ये बताया भी, लेकिन हमेशा बैलेंस करके चलो। सर, बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको कभी इधर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी इधर करना पड़ेगा, अगर आप गृहस्थ हो। बैलेंस करके कुछ नहीं हो सकता। आज मैं कॉलेज गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। आप ऐसा कहते हैं, दो घर का मेहमान भूखा रह जाता है। जो भौतिक भी अच्छा होना चाहता है और आध्यात्मिक भी अच्छा होना चाहता है, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको एक साइड लेना पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आपको करनी है तो उसको फॉर्मेलिटी की तरह ही करना पड़ेगा। उसमें आप रस लोगे, आनंद लोगे, मतलब आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। भोग मोक्ष वांछा छाड़ी हरि नाम गाई ले। आपको भोग की जो प्रवृत्ति है, इसको छोड़ करके आप हरि नाम गाना पड़ेगा। यही तरीका है अगर सही में भक्ति करनी है। वरना हो सकता है, हाँ ठीक है, आप अपराध कर रहे हो, फिर अपना अपराध कर रहे हो कि हरि नाम की अगाध महिमा सुन करके भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, दसवां नाम अपराध है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे कि ये जो अष्ट सात्विक विकार है, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकता है, अन्यथा वे पाषाण हृदय वाले बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। तो अगर आप शुद्ध भक्तों की संगति करते हो, या है ना, अच्छे से नाम लेते हो, तो आप जो है इससे ऊपर हो सकते हो। लेकिन दिक्कत हमारी क्या है प्रभु की, है ना, हम नाम तो बहुत लेते हैं। महाप्रभु ने तो बोला एक नाम काफी है। महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को बोला कि एक नाम में जितने आपके कोटि जन्म के पाप है वो सब खत्म हो जाते हैं। 2 कृष्ण नाम में आपके जो है कृष्ण प्रेम मिल जाता है, और 3 कृष्ण नाम में जो है कृष्ण सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रेम मिलने के बाद कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण प्रेम के अलावा और किसी चीज से नहीं मिल सकते। तो कृष्ण प्रेम मिलता है दूसरे नाम में, तीसरे में कृष्ण मिलते हैं। सो हम तो रोज 25, अगर कोई 16 माला कर रहा है, रोज 16 कितना 27,000 हरिनाम ले रहा है वो। कोई 64 माला 1 लाख हरिनाम ले रहा है वो, 1,10,000 एक तरह से अगर कैलकुलेशन करें, 1,10,000। लेकिन हमारे तो हो ही नहीं रहा है। हमारे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका आंसर चैतन्य चरितामृत में दिया है प्रभुपाद ने और कविराज गोस्वामी ने। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 8 वर्स नंबर 31। इसके 2-3 श्लोक और पहले मैं पढ़ लेता हूँ। अनायासे भव क्षय कृष्ण रसे वना, एक कृष्ण नामे फले पाइये तो धन। एक कृष्ण नाम में इतना फल होता है, लेकिन हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहीं नहीं अश्रुधार, तबे जानी अपराध ताहते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे न करे अंकुर। भाव जो होता है भक्ति में, भाव जो है वो अंकुर के समान है। जैसे बीज है, बीज आपने बो दिया, तो बीज से जो है जब थोड़ा सा कुछ पौधा निकलता है, निकल ही रहा होता है, तो उसे कहते हैं अंकुर। तो मतलब आप भक्ति कर रहे हो, सही से कर रहे हो, इसका सिम्टम ये होगा कि भाव आने लग गया, थोड़ा सा
पौधा बड़ा है, थोड़ा सा पौधा निकला है बीच में से, है ना। तो लेकिन बहुत बार आप हरि नाम ले रहे हो, कृष्ण नाम ले रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो कैसे समझे क्यों नहीं हो रहा है? तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, बहुत अपराध किया है, बहुत मतलब समझते हो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अपराध किया है। हाँ, इसलिए कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर, इसलिए कृष्ण नाम जो है बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार, नाम लैते प्रेम देना बहे अश्रुधार। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये अपराध वगैरह का जो विचार है ये सब कृष्ण नाम में है, लेकिन चैतन्य नित्यानंद नाम में नहीं है। सिंपल सॉल्यूशन है चैतन्य नित्यानंद, हाँ निताई गौरांगो, ये जो नाम है इनके अंदर अपराध नहीं लगता है, ये अपराध से परे नाम है, ये बहुत कृपालु है। हाँ, तो अनुवाद लिखते हैं, यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वह जो ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। तो कोई बोले कि हम तो लेकिन लेते हैं फिर भी नहीं होता है हमारे क्या सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है क्या? हम तो चलो ठीक है एक बार ले लिया, निताई गौरांगो ऐसे बोल लिया, लेकिन फिर भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके तात्पर्य में लिखते हैं, थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि मैं शायद थोड़ा पास जा रहा हूँ, पता नहीं, 3 श्लोक एक साथ देखने हैं तो तात्पर्य इनका मेन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य में कहते हैं, यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की शरण लेता है, शरण लेना मेन है, केवल निताई गौरांगो, केवल लिप सर्विस से कुछ नहीं होता है, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको शरण लेना पड़ेगा महाप्रभु का। हाँ, और शरण लेता है और उनके इस उपदेश का पालन, शरण लेना मतलब क्या? उनकी बात मानो भाई, शरण लेना मतलब सिंपल उनकी बात मानो। उन्होंने कहा त्रिनादपि सुनी चेना, हाँ तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जब तक कोई त्रिनादपि नहीं होता है तब तक वो महाप्रभु की शरण में नहीं है। तो अब मैं आता हूँ इसके ऊपर कि त्रिनादपि भाव, एक्चुअली हमको क्या लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि त्रिनादपि भाव मतलब ये बोलना कि प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, मैं तो महानीच हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं बहुत गया गुजरा हूँ भक्ति में, और ऐसा करके जो है बोलना, या फिर कुछ हम देखते हैं ना कुछ अपने मन से बना करके बोलना ना। लेकिन अगर हम केवल रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना तो हम त्रिनादपि हो सकते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम भक्ति नहीं कर रहे, सिंपल चीज समझो, हम भक्ति नहीं कर रहे। हाँ, हम भक्ति में क्या क्या करते हैं, है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम जो है हमारी स्थिति बहुत खराब है, इस भौतिक जगत बहुत गर्म जगह है। हाँ, अंदर काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि है ना, और पेट में भूख की अग्नि है, गले में प्यास की अग्नि है, हर जगह से तो जीव जल रहा है, हर जगह से जीव जल रहा है। ये क्या कहते हैं, ज्यादा खा ले तो भक्ति में नींद आ जाती है नहीं खाए तो मन नहीं लगता है। लेकिन ये सब तो 3 तापों के अंदर आता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। जो भक्ति कर रहा है व्यक्ति उसको 3 ताप थोड़ी आने चाहिए, उसको 3 ताप नहीं आने चाहिए। भागवतम का दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोदित कहितवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम ताप त्रयोन मूलनम। कि जो ये तो 3 ताप है ये उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब जड़ से उखड़ जाते हैं भागवतम सुनने से। अगर कोई भक्ति करता है, भागवतम सुनता है, उसके 3 ताप जड़ से उखड़ जाने चाहिए। तो हम क्यों
हमारे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे, हम जो है शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, कैतव मतलब चीटिंग, चीटिंग धर्म। हाँ, हम जो चीटिंग छोड़ करके धर्म का पालन करता है, हाँ, वो उसके साथ ऐसा होता है। तो चीटिंग मतलब क्या, तो हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट मैं अपना बताऊं, बाकियों का मैं नहीं जानता कौन कौन की स्थिति को, मुझे क्या पता, कि मैं एटलीस्ट अपना बता सकता हूँ। मैं पर्सनली जो है एक वैष्णव परिवार में पैदा नहीं हुआ, मुझे नहीं पता वैष्णव शिष्टाचार क्या होता है। अभी विजय प्रभु ने सैटरडे क्लास ली थी वैष्णव शिष्टाचार में, मैं उस कैटेगरी में से हूँ जिनको वैष्णव शिष्टाचार सुन करके भाग जाते। वैष्णव शिष्टाचार तो सुन करके भाग जाऊंगा। हाँ, बहुत मेरी शायद मेरी आसक्ति ज्यादा है अपनी आदतों में है क्या, लेकिन मेरे को वैष्णव शिष्टाचार से बहुत ये लगता है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि वैष्णव शिष्टाचार जब तक हम नहीं जानते, अच्छा कोई पूरा पूरा जान भी नहीं सकता, विजय प्रभु ने क्लास में बोला था। तो वैष्णव शिष्टाचार जब तक हम नहीं जानते और हम भक्तों के संग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपराध करते हैं, स्पेशली सीनियर भक्तों के उसमें, सीनियर भक्तों के संग में कुछ ना कुछ अपराध हो जाता है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। क्योंकि सीनियर भक्त जो है वो इतने सालों से भक्ति करते आ रहे हैं, वो वैष्णव कल्चर के अंदर इतने घुल मिल गए हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वैष्णव सदाचार से चले, अगर उसको कुछ टाइम हो गया है तो वो एक मर्यादा में रहे। लेकिन मैं क्योंकि नहीं जानता, तो कई बार अपराध होते हैं, कई बार जाने अनजाने में अपराध होते हैं, आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे अपराध हो जाता है। राजेश्वर प्रभु एक बार बता रहे थे कि वो भुवनेश्वर में थे और शायद बेस में थे, है ना, तो एक सीनियर प्रभु जी थे, वो वहां से पास हो रहे थे, ये लोग प्रसाद पा रहे थे, राजेश्वर प्रभु और फ्रेंड्स वगैरह। तो राजेश्वर प्रभु हंस दिए, फ्रेंड ने कुछ जोर मारा, वो जोर से हंस दिए, तो राजेश्वर प्रभु इतने जोर से हंसने लगे, है ना, और वो प्रभु जी जो सीनियर ब्रह्मचारी थे वो वहां से पास हुए, वहां से निकले और ये हंसते जा रहे हैं राजेश्वर प्रभु। तो बाद में फिर उन प्रभु जी ने जो है इनको डांटा, मैसेज लिखा पूरा इतना लंबा चौड़ा, और फिर डांट लगे, अभी तुमको पता नहीं है सीनियर इतना जोर जोर से हंसते नहीं है वैष्णव के बीच में, और ये वो और पता नहीं क्या क्या, और ऐसा। फिर उन्होंने सॉरी बोला। तो हम नहीं समझ सकते कब कौन वैष्णव बुरा मान जाए। हाँ, तो हम संघ में जाते हैं बड़े वैष्णवों के संग करने, अपराध हो जाता है, बराबर वालों के बीच में जाते हैं तो प्रजल्प होने लगता है, भक्ति के अलावा सब बातें होती है। हाँ, हंसी मजाक, हम मंदिर क्यों जाते हैं भक्ति करने, लेकिन फिर भी जो है बातें कुछ और ही निकल जाती है। हाँ, पता नहीं किस लेवल तक नीचे जाती है, ऊपर नीचे जाती है। हाँ, ज्यादा फ्रेंडशिप के हिसाब से भगवान के बारे में बात कम होती है। अच्छा, इधर भी है तो वैष्णव बराबर का, लेकिन है तो वैष्णव, उसके प्रति अपराध हो जाए, कोई बुरा मान जाए, तो वैष्णव के साथ रहने में अपराध कर रहे हैं। वैष्णव से दूर जाएंगे तो क्या कहते हैं, हमारे अनर्थ हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हमारे जो अनर्थ है पुराने वो बाहर निकल करके आते हैं। किसी में काम वासना है, किसी में ईर्ष्या की भावना है, उसके पास इतना क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर किसी में काम वासना है ज्यादा, भक्तों से दूर रहेगा तो उसके अनर्थ हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ना तो हम भक्तों से दूर रह सकते हैं, ना पास जा सकते हैं, ना भोग कर सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं पूरा। इतना सुन लिया है कि अब भोग भी ठीक से नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं भक्ति करते हैं तो फिर भी मन तो उधर ही जाता है। उसके अलावा अच्छा और क्या करते हैं, बुक्स लेक्चर सुनना, लेक्चर हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है, अगले दिन तक कुछ याद ही नहीं रहता। तो ऐसे तो हम लेक्चर सुनते हैं। और क्या करते हैं भक्ति में, क्या क्या कहते हैं, माला करते हैं, माला में कभी बहुत अच्छी माला हो जाती है, कभी जो है माला बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, एक दो दिन मान लो माला अच्छी हो गई, अहंकार आ जाता है, मैं अच्छी माला कर रहा हूँ,
मैं अच्छा भक्त हूँ, वो त्रिणादपी भाव भाग जाता है कि मैं अच्छी माला कर रहा हूँ, ऐसा आ जाता है। फिर तीसरे दिन माला डाउन हो जाती है। और क्या करते हैं, मंगल आरती जाना, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करना, पूरा अटेंड करते हैं कुछ दिन तो मैकेनिक हो जाता है, भावना चली जाती है भक्ति की। और अगर नहीं करते हैं तो सोते रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। कोई बोले कि अच्छा ईगो शांत करने के लिए आप मीनियल सर्विस करो, मीनियल सर्विस मतलब छोटी सेवाएं, बर्तन धोना, टॉयलेट साफ करना, उसमें भी अहंकार आ जाता है। हम इतने स्पेशल जीव है, उसमें टॉयलेट मैंने साफ किया, बर्तन मैंने साफ किया। पहली चीज तो करने में इतना जो है मन भागता है कि नहीं यार नहीं करना, इतना बेमन से तो हम सेवा करते हैं। एक शास्त्र में पता नहीं कहाँ मैं पढ़ा सुना था कि भगवान वो सेवा एक्सेप्ट नहीं करते जो आप जबरदस्ती करते हो, भगवान केवल प्रेम से सेवा एक्सेप्ट करते हैं। हमारी आधी सेवा तो जबरदस्ती होती है, बाकियों का छोड़, मेरा तो अपना बताऊं, आधी ज्यादा सेवा जबरदस्ती होती है। और अगर मान लो कर भी ली तो लगता है कि वो मैंने सेवा करी, मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूँ। तो हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम भक्ति करने आए थे, हमारे भक्ति करने से अपराध हो रहा है, भक्ति करने से अहंकार और बढ़ रहा है। भक्ति करने से अहंकार कम होना चाहिए, भक्ति करने से अहंकार बढ़ रहा है। हमारी स्थिति सही में बहुत खतरनाक है। एक भौतिक व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक स्थिति हमारी है। एटलीस्ट वो अपराध नहीं करता, ठीक है पाप करता है, लेकिन हम अपराध करते हैं, हम ज्यादा श्रेष्ठ है उससे। और क्या करते हैं हम, प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने में कभी प्रसाद वाली भावना नहीं होती, भोग की भावना रहती है। आज क्या बना है प्रसाद में, मजा आएगा। कुछ मतलब तो हम क्या भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में है हम भक्ति कर रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। हो सकता है कुछ साल हो गए हमको भक्ति करते हुए, 16 माला करते हुए, सही में भक्ति कर रहे हैं क्या, हमारा सही में भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ रहा है? खतरनाक, हमारी स्थिति बहुत खतरनाक है। सो अगर इस स्थिति को ध्यान में रख करके हम नाम लें, रोते हुए नाम लें कि यार हमारा और क्या क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं हम, और हमारे पास हम कहाँ जा सकते हैं सिवाय गौर निताई के, सिवाय गौर निताई के। राधा कृष्णा ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, गौर निताई ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कर्म नाई, ज्ञान नाई, कृष्ण भक्ति नाई, तबे बोलो कि रूपे हो श्री चरण पाई। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि मेरे पास ना तो कर्म अच्छे हैं, मेरे पुराने भक्ति में आने से पहले वाले कर्म भी, वो भी कुछ खास अच्छे नहीं है। हाँ तो हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम समझ सके पूरी चीज को अच्छे से, और ना ही भक्ति कर रहे हैं, वो मैंने अभी बताया। तो फिर बताओ हम कैसे भगवान महाप्रभु के चरण प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर आगे लिखते हैं, करुणा तुम्हारा मात्र, आपका जो केवल करुणा ही मेरा ये है, आशा है। और कोई करुणा मतलब जो आप डिजर्व नहीं करते वो आपको मिल जाना, वो करुणा होती है। जैसे आप मान लो क्लास में पास होने लायक नहीं हो, इनके टीचर ने जबरदस्ती मार्क्स बढ़ा दिए, ठीक है यार ये डबल बच्चा है जाने दो इसको, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए उसने, आप लायक नहीं हो उसके, लेकिन आपको दे दिए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया, वो है करुणा। वैसे ही महाप्रभु जो है, करुणा तुम्हार मात्र भरोसा हमार, अहेतु की से करुणा वेदेर विचार। जो महाप्रभु की जो अहेतु की करुणा है, अहेतु की मतलब बिना रीजन के, क्योंकि हम इतना क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो अगर वैसी करुणा मिल जाए तो ही हमारा कुछ हो सकता है भक्ति में। प्रोपाल आगे तात्पर्य में और ऐसी यही चीजें लिखते हैं जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के पास जाना चाहिए या गुरु गौरांग की पूजा करनी चाहिए।
और तब राधा कृष्ण की पूजा के स्तर पर आना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शिष्यों को पहले गुरु गौरांग की पूजा का उपदेश दिया जाता है, और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तब राधा कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाता है। देखो, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हम जो है गौड़िया है, हम किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में नहीं चले जाते, ये सिद्धांत की बात है। हम जो है ऐसा नहीं कोई भी राधा कृष्ण का मंदिर है और वहां चले गए और ठीक है राधा कृष्ण, हमें चाहिए गौर निताई। राधा कृष्ण की भक्ति करने से प्रेम नहीं मिलता है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेंगे। राधा कृष्ण की भक्ति करने से प्रेम नहीं मिलता है, वो प्रेम बांटने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो एंजॉय करने में इंटरेस्टेड है, और वो है एंजॉयर, तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए, वो कोई बांटने के लिए वो नहीं है। वो आपको प्रेम नहीं दे सकते। राधा कृष्ण या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो खुद आस्वादन कर रहे हैं भाव का, वो आपको क्यों देंगे, आपको कैसे देंगे? आप प्रेम केवल गौर निताई दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो गौड़ीय वैष्णव को देखना चाहिए कि राधा कृष्ण है नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, गौर निताई है या नहीं है, गौर निताई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इस्कॉन मंदिर जाओ या गौड़ी मठ जाओ, आपको महाप्रभु जरूर मिलेंगे, राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो सकता है ना हो, नरसिंह देव ना हो, इन गौर निताई जरूर होंगे, चाहे वो वृंदावन हो, भुवनेश्वर हो, मायापुर हो, कहीं पर भी हो, उदयपुर हो, कुछ भी गौर निताई होना जरूरी है, ये गौड़ी सिद्धांत है। कह रहे हैं प्रभुपाद। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आएगी, प्रारंभ में मनुष्य को श्री गौर सुंदर के पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करना चाहिए और तब नित्यानंद प्रभु का नाम का। इस प्रकार मनुष्य का हृदय भौतिक भोग की मलिन इच्छाओं से निर्मल हो सकेगा, तब वह भगवान कृष्ण की पूजा करने वृंदावन धाम जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे थे ना, वृंदावन धाम जा सकता है कृष्ण की पूजा करने, लेकिन उससे पहले उसको गौर निताई का भक्त बनना पड़ेगा। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की कृपा हुए बिना वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं है तो वह वृंदावन जाकर भी वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता। ठीक है, आप हो सकता है वृंदावन चले जाओ अपने हिसाब से, या घूम लो जाकर के, रात भर वृंदावन में घूमो, अगर अलग अलग जगह पर जाओ, कुछ भी करो, लेकिन वृंदावन जाने का ये मतलब नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं असली वृंदावन जाना मतलब क्या, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं इस तात्पर्य में, वास्तव में वृंदावन जाने का अर्थ है भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव तथा 6 गोस्वामियों द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों को पढ़कर इन गोस्वामियों की शरण ग्रहण करना, ये असली मतलब है वृंदावन जाने का। वरना ठीक है वो धाम है नो डाउट, लेकिन वो धाम लिमिटेड नहीं है कि यूपी के मथुरा के अंदर एक छोटी सी जगह है वृंदावन, नहीं, वो केवल वहां तक सीमित नहीं है। आप अजमेर में रह के वृंदावन जा सकते हो अगर आप षड गोस्वामी इसके ग्रंथों को पढ़ते हो सही से, अगर आप षड गोस्वामियों की शरण लेते हो तो। हाँ, कभी हम बुझावो से जुगल पीरिति, जब तक षड गोस्वामी की कृपा नहीं होगी तब तक आप राधा कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हो, गौर निताई की कृपा नहीं होगी राधा कृष्ण की भक्ति पॉसिबल नहीं है। हाँ, सो राधा कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने तथा उनकी प्रेमा भक्ति में लगने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा उनके प्रत्यक्ष शिष्य 6 गोस्वामियों का मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि जब तक कोई परम भाग्यशाली न हो तब तक उसे सीधे राधा कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक नया शिष्य जिसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है या अनुभूति नहीं है, उसे राधा कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता भी है तो उसे वांछित फल नहीं मिल पाता। जो नए नए भक्त होते हैं उनका सबसे फेवरेट वैष्णव सॉन्ग होता है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। सबसे जो नए नए भक्त होते हैं, हालांकि जो सही में उन्नत होते हैं उनका भी लेवल वो होता है नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ भक्त ऐसे होते हैं नए नए आते हैं और उनका जीवने मरणे गति नहीं यार मोर, वो
वैष्णव भजन नए व्यक्तियों के लिए नहीं है, हालांकि वो समझते हैं कि नहीं ये हमारी ही स्थिति है, राधा कृष्ण प्राण मोह जुगल किशोर, हाँ मैं कब उनकी सेवा कर पाऊंगा। नो डाउट ये होना, ये तो टॉप मोस्ट गोल है, लेकिन आप जो है उस लेवल के नहीं हो, ये हमें समझना पड़ेगा। वो तो ठीक है, सीनियर वैष्णव जो सही में शुद्ध भक्ति बताए तो वो बताएंगे कि भाई टारगेट तो यही है, लेकिन आप अभी उस लायक नहीं हो, ये हमको याद रखना चाहिए। और उसी सॉन्ग का एक लाइन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवार अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री चैतन्य दासेर अनुदास, ये हम भूल जाते हैं। दिक्कत यहाँ आती है, जो सहजियत होते हैं या कोई भी, आप समझ जाओ मैं किसी बात कर रहा हूँ, जो प्रीत से प्रीति हो जाता है ऐसा करके कुछ नाटक की बात। सो क्या कहते हैं, ये बकवास है, सिंपल। शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज कहते हैं, वन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज नॉनसेंस, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज नॉनसेंस। हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि क्या नॉनसेंस है वो हम सही से बता सकें। हाँ, और उसका प्रमाण यहाँ पर है, प्रभुपाद तात्पर्य। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ। तो अच्छा ठीक है, हमने समझ लिया कि गौर नित्यानंद प्रभु की शरण में जाने के लिए आपको त्रिनादपी होना पड़ेगा और उनका नाम लेना पड़ेगा, पर हम तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो गौर निताई का नाम कैसे ले? प्रभुपाद ने इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अच्छा, तो हमें जो है, अतः मनुष्य को सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद का कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। गौर नित्यानंद की सेवा करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के योग्य बन जाता है। हम लोग क्या नॉर्मली जब माला कर रहे होते हैं तो ये जो है, ये पंचतत्व मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसको हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्यों प्रभुपाद ने बीच में स्पीड ब्रेकर दे रखा है, अच्छी खासी माला चल रही है, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, बीच में रुकना पड़ेगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अरे हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा जरूरी है पंचतत्व मंत्र। आप पंचतत्व मंत्र नहीं करते, और चलो ठीक है करते भी हो, आपकी उसमें इतनी श्रद्धा ही नहीं है, आपकी उसमें इतनी श्रद्धा नहीं है। पंचतत्व है, वो अपराध हर लेते हैं, अपराध रहित नाम लेने के लिए। तो अगर कोई पंचतत्व मंत्र को उतना सीरियसली नहीं लेता है और ऐसे अगर माला करता है तो ठीक है, अपराध करता रहे। प्रभुपाद ने इसलिए तो आचार्य लोग ना छोटी छोटी चीजें जो है, माइन्यूट चीजें दे रखी है, उसके पीछे इतना बड़ा रीजन होता है। प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की ये स्पेशलिटी है। सो ये है। अच्छा, तो कोई बोले कि ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्ण से ज्यादा आप कंपैरिजन, प्रभुपाद यहाँ एक और बार सावधान कर रहे हैं कि इस संबंध में यह ध्यान देना होगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस संबंध में ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर दोनों ही नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, दोनों सेम लेवल पर है, दोनों अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा एक ही व्यक्ति है, वैसे इन दोनों का नाम भी एक ही व्यक्ति है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि एक नाम दूसरे से अधिक सक्षम है, दोनों सेम है, तत्व से दोनों सेम है। फिर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं, फिर भी इस युग के लोगों की स्थिति को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अधिक आवश्यक है, क्योंकि वो कृपालु ज्यादा है। दोनों तत्व से एक है, कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, सेम ही व्यक्ति है, लेकिन महाप्रभु कृपालु ज्यादा है। महाप्रभु राधा रानी के आवेश में रहते हैं, ज्यादा कृपालु है। सो क्या कहते हैं,
इसलिए महाप्रभु नवदीप धाम महात्म्य में आता है कि जो धाम आज तक कभी प्रकाश, जो आज तक मैंने धाम छुपा के रखा था, जो नाम मैंने आज तक छुपा के रखा था, हाँ, जो रूप मैंने आज तक छुपा के रखा था, अब मैं कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के बेचारे जीवों के लिए अब मैं प्रकाशित करूंगा। महाप्रभु बोलते ये नवदीप धाम महात्म्य। महाप्रभु कृपालु ज्यादा है। अच्छा, तो अब लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कहते हैं, तो क्या, अच्छा चलो इससे मान लिया हमारे आंसू आ गए, हम रोने लग गए, लेकिन प्रभुपाद ने तो प्रभुपाद ने तो बोला है खुले में ऐसे रोना नाचना नहीं है, हम में और सहजे में क्या फर्क होगा। अगर मान लो हम सही से शरण लेकर के भगवान की और अच्छे से तृणादपि होकर के सही में रो रहे हैं, जेन्युइन क्राइंग है हमारी, हाँ, तो हम में और सहजे में क्या फर्क रहेगा, हम कैसे फर्क कर पाएंगे, है ना नहीं। तो इसके लिए पहली चीज तो आचार्य ने बोला अगर भाव आ रहा है, ये तो रोना जरूरी है, रोना मेन चीज है। इस मूवमेंट इज मेंट फॉर क्राइंग। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे ये मूवमेंट जो है इस्कॉन, ये रोने वाला मूवमेंट है। यहाँ आप आए हो तो रोना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ोगे, रोना जरूरी है। श्रीपाद आइंद्र प्रभु का एक कोट आया था कुछ टाइम पहले, वो बोले कि मैं और कुछ साधना नहीं कर सकता, मेरी केवल एक साधना है, भगवान के लिए चीख चीख करके रोना, केवल यही चीज करता हूँ, और कुछ मैं लायक नहीं हूँ किसी चीज का करने का, पर मैं रोज चिल्ला चिल्ला के कृपा के लिए रोता हूँ आइंद्र प्रभु के। हाँ, तो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी एक क्राइम में और इसमें फर्क है। हम कोशिश, आचार्य कहते हैं कोशिश करना है कि उसको छुपा करके रखें। कभी कभी इट्स ओके, बाहर आए तो ठीक है, लेकिन अकेले में रोना दैट इज बेटर। बाहर करेंगे तो लगेगा शो है। प्रभुपाद के पास एक लेटर आया था, बोले वृंदावन में कोई आता है व्यक्ति गौर आरती के टाइम पे या आरती के टाइम पे आकर के रोता है, जमीन पे लोटने पोटने लग जाता है, बाबा ने आई छड़ी लाओ मारो उसको, बाहर करो उसको। क्यों क्यों बोला ऐसा? सो अब इसके लिए लास्ट श्लोक, इसमें 5 मिनट ही लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटा सा श्लोक। इसके अंदर ये है चैतन्य, और ये हाईएस्ट सिद्धांत है। अभी तक जो मैंने बोला इस सबसे हाईएस्ट चीज यहाँ पर है। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4। इसके अंदर कविराज गोस्वामी जो है गोपी प्रेम के बारे में बता रहे हैं, तत्व से गोपी प्रेम के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निरुपाधि प्रेम जहा ताहा ए रीति प्रीति विषय सुखे आश्रय प्रीति निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदेर प्रीति भक्तेर हय महाक्रोधे। कि निरुपाधि प्रेम जहा ताहा ए रीति, जो बिना उपाधि वाला एकदम सेल्फ सरेंडर गोपीज वाला जो प्रेम होता है, उसका यही तरीका है कि उसका सिंपल सा मतलब है कि कृष्ण का सुख होना चाहिए, हमारा वो नहीं हो। तो इसमें कह रहे हैं निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे। अगर मेरे को सेवा करके नाम लेकर के बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन इसके कारण कृष्ण की सेवा में जो है बाधा हो रही है, तो ऐसा आनंद नहीं चाहिए। ये हाईएस्ट चीज है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक कोट करा है कविराज गोस्वामी ने, बोले गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्प पूरा विवर्षिणाम उच्चैर निंदाद आनंद अरविंद विलोचन। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी कह रही है, कमल नयनी श्रीमती राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद का दर्शन पाने में बाधा पहुंची। कि ऐसा आनंद जिसकी वजह से भगवान की सेवा रुक जाए। क्योंकि मेरे को तो एक्सटेसी आ रही है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा प्रभु जी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरा
कंपन हो रहा है, मैं रो रहा हूँ, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, समझ में। ऐसा आनंद जो है इसको लात मारने का, कंट्रोल करने का। ऐसा आनंद नहीं चाहिए। अगर कोई मान लो आरती में रोता है, बहुत ज्यादा ऐसे रो रहा है पागलों की तरह, लोगों का ध्यान भगवान से हटके उस व्यक्ति पर जा रहा है, वो लोगों को सेवा करने से रोक रहा है। इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन चीजों को कंट्रोल में रखना जरूरी। आपको रोना है, रो, दैट इज वेरी गुड, लेकिन अकेले में शो ऑफ नहीं करना बाहर। तो इतना मेच्योरिटी होनी चाहिए इतनी, अगर आ रहा है तो उसको संभालना। दूसरा चीज कि मान लो आप डांस कर रहे हो, डांस करते करते मान लो किसी के आंसू आ रहा है, वो नाम नहीं ले रहा है। नॉर्मल मैंने देखा है ऐसा एक चीज कि भाई साहब रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन नाम नहीं निकल रहा मुझसे। महाप्रभु को वो व्यक्ति पसंद, महाप्रभु को अच्छा लगता है जब चिल्ला करके उच्च स्वर में हरिनाम गाया जाए। इतना जोर से हरिनाम होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज दब जानी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति है वो रोए जा रहा है लेकिन नाम नहीं चिल्ला रहा है, नाम नहीं बोल रहा है, तो वो गलत है, वो अब सिद्धांत है। ठीक है आप रो, नो डाउट, लेकिन चिल्लाना बंद नहीं करना। दिस इज द हाईएस्ट प्रिंसिपल। ये रूप गोस्वामी ने दिया है भक्ति रसावली सिंधु में। श्रीमती राधा रानी इस चीज को फॉलो करती हैं कि अगर सेवा में बाधा तो ऐसा नहीं चाहिए आनंद। सो ये सब, हाँ, सो ये मैंने शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि प्रभुपाद के जो ये तात्पर्य हैं इन पे एक एक लाइन के ऊपर आधे घंटे बोल सकते हैं कोई, इतना डीप तात्पर्य। लेकिन मैंने शॉर्ट में ये 3 श्लोक कवर करे इसके ऊपर कि रोने के ऊपर, कि हमारा जो मूवमेंट है वो क्राइंग मूवमेंट है, और बिना रोए आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बिना रोए। लेकिन फिर भी उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो व्यक्ति सही में रोता है उसके अंदर कुछ और भी चीजें आती है, लक्षण आते हैं, जैसे शांति। शांति मतलब उसको आप मारो कूटो कुछ भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हरिदास ठाकुर हरिनाम लेते रहते, रोते रहते, उनको मार रहे थे 22 बाजारों में, उनको फर्क नहीं पड़ा। शांति। अव्यर्थ कालत्वम, वो कभी टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करता, हमेशा सोचता है भक्ति कर लूं, नाम ले लूं, विरक्ति लेना। तो ये इनके ऊपर एक पूरी अलग क्लास हो सकती है। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने बताया, सही तरीका बताया। सो आई होप समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ी सी क्लास ऐसी रोलर कोस्टर जैसी थी, भागवतम चैतन्य चढ़ता फिर से चैतन्य चढ़ता, ऐसा। आई होप समझ में आया हो। कृपा से किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्या कुछ समझ में नहीं आया किसी के? ऋतिक प्रभु, मनन, ऋतिक प्रभु कुछ सुन रहा है? हाँ प्रभु, हाँ जी, हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन है प्रभु आपका? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है पर मैं थोड़ा पर्सनली पूछूंगा बाद में। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। मनन जी ऐसे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ समझ नहीं आया मतलब ऐसा? नहीं आया। हाँ आया प्रभु जी, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य प्रभु की जय, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे हरि दिग्विजय प्रभु की जय।